हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 1500 है, यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो उसे खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो जीएसटी के क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं आज ही इसको समझने वाले हैं, आज ही क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझना होगा, जीएसटी होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जीएसटी मतलब क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का मतलब देखिए, जीएसटी कब लागू हुई थी अपने भारत में। देखिए 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, या सेवा कर हम बोल सकते हैं सर्विस टैक्स, जैसे यहाँ पे होटल में, खाने में, बिजली बिल आदि में, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर जिसको बोलते हैं सेल टैक्स को समाप्त करके, मतलब कि जो टैक्स लगते थे टैक्स, इनको समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी, मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18% तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। तो जीएसटी का मतलब यह है कि जो भी सामान हम मार्केट में खरीदते हैं, कोई भी सामान हो सके, कोई भी सामान हो जाता है कि उस पर कहते हैं कि इस पर इतने % जीएसटी लग रही है, इस पर इतने % जीएसटी लग रही है। हालांकि हम तो समझ नहीं पाते, सिर्फ जानते हैं हाँ जीएसटी लगाई जा रही है, पर पता नहीं कितने पैसा लग रहा है, कितना रुपए यहाँ पे लग रहा है, कितना जीएसटी लगेगा, कितना %, कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा। तो आज ही इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो बाजारों में जीएसटी लगाया जाता है सामान खरीदने के लिए, तो हम कैसे समझेंगे कि जीएसटी का मतलब क्या होता है, कितने रुपए लेने वाला है। तो सब समझ गए, जीएसटी का मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, उसका फुल फॉर्म। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिया क्या गया है, दिया है मुझे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिया है क्या क्या दिया गया है कि जूते का अंकित मूल्य। यहाँ पे मुझे दिया है जूते का अंकित मूल्य कितना दिया है, 1500। कितना दिया है, 1500। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है, मतलब कि जीएसटी कितना ले रहा है, जीएसटी कितने % ले रहा है, जीएसटी देखिए जीएसटी कितने % ले रहा है, 18%। यहाँ पे हमने 18% लिख लिया। अब उसके बाद कह रहा है तो उसे खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इस बात का मतलब देखिए प्यारे बच्चों, मतलब है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई जूता खरीदता है, 1500 रुपये का एक जूता है। अब दुकान वाला कहता है इस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है, मतलब कि इस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंकित मूल्य दिया, कितना जूते का मूल्य है 1500, जीएसटी 18% की दर से लगाई जा रही है उस दुकान के कारण। तो अब देखिए अगर 1500 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य, जीएसटी 18% के हिसाब से, तो मतलब कि 18% किस पे लगाई जाएगी, जो अंकित मूल्य है। तो परसेंटेज में जीएसटी है, तो अब रुपए में कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रुपए में जीएसटी, यहीं पे मुझे समझना, क्योंकि बोल देते हैं कि इस पर 10% जीएसटी है, इस पर 5% जीएसटी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना, रुपए में ये लिखेंगे 1500 जो दिया अंकित मूल्य, गुणे कितना 18% लिख देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए 1500 लिखेंगे गुणे 18%। का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/100। क्या, 1/100। प्रतिशत का मतलब यहाँ पे देखिए, प्रतिशत का मतलब यहाँ पे होता है 1/100। 1/100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या, 15 गुणे 18। अब इसका गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 इकन्नम 8, 4 11 आया। एक का 5 में 1 पंचे 5 और 1 इकन्नम 1 0, 5 1 6 1 1 2, कितना आ गया यहाँ पे, देखिए 5 1 6, देखिए फिर से यहाँ पे देखते हैं, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 इकन्नम 8, 8 4 12 होता है, कितना होता है 12। तो यहाँ पे 5 2 7 आ जाएगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा इसका 270
मतलब कि जब 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 का नंबर 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 27, तो 15 का 18 गुणा करेंगे क्या आया 270। तो ये जीएसटी होगा किस में, रुपए में। तो मतलब कि यहाँ पे 270 रुपये जीएसटी लग रहा है। तो अब जूते का कुल मूल्य हमें कितना देना पड़ेगा, देखिए तब यहाँ पे आएगा जूते का कुल मूल्य। मुझे कुल मूल्य कितना देना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे देखिए जूते का मूल्य कितना था 1500, यहाँ पे कितना था 1500। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 1500 प्लस जीएसटी कितना देना पड़ा, 18% देना पड़ा था, रुपए में कितना हुआ 270। जोड़ देंगे इसको, जीरो में जीरो जीरो जोड़ेंगे जीरो, 7 में जीरो जुड़ेगा 7 और 5 में 2 जुड़ेगा 7 और एक यहाँ पे आ गया 1, 1770 मतलब 1770 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि अब अगर आप जूते को खरीदने वाले हैं मार्केट से तो आपको 1770 रुपये देना पड़ेगा, 1770 रुपये। तो यहाँ पे कितना जीएसटी लगा 270 रुपये, क्योंकि 18% के अकॉर्डिंग। तो समझ गए ना, ऐसे ही मार्केट में बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक किताब खरीदने वाले हो, अगर किताब का मूल्य 10 रुपये है तो बोलते हैं जीएसटी 5% लगने वाली है। तो अगर जैसे यहाँ पे एक और समझ लें, जैसे किसी किताब का मूल्य 50 रुपये है ना, है उस पर बोल रहे हैं कि 10% क्या लगने वाला जीएसटी। तो 10% जीएसटी लगेगा, किताब कितने में बेचेगी। सबसे पहले इस रुपए को जीएसटी में रुपए में ज्ञात करते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना है 5। तो मतलब कि अगर आप किसी बुक को खरीदने वाले 50 रुपये का बुक है, 10% की जीएसटी लग रही है, तो इसका मतलब 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बुक का मूल्य था 50, 5 और ज़्यादा देने पड़ेगा क्योंकि जीएसटी लग रहा है। तो 50 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 55। तो अब आपको टोटल 55 रुपये देना पड़ेगा, तभी आपको किताब मिलने वाली है। ऐसा मार्केट में होता है, जीएसटी ऐसे निकाली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग जीएसटी के बारे में समझ गए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।